हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो बहुत ज्यादा अहम है, खासकर उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं या जो इस सेक्टर से जुड़े हैं। 2024 में भारत के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवल 604 कर्मचारियों की भर्ती की है। जी हां, सिर्फ 604, और यह संख्या पिछले सालों की तुलना में बहुत कम है। तो आखिर क्यों, और इसका हमारे देश और युवाओं पर क्या असर होगा? चलिए पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। आरबीआई, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, हर साल हजारों लोगों को नौकरी देता है, पर 2024 में जो संख्या सामने आई है वह है सिर्फ 604। पिछले साल 2023 में आरबीआई ने करीब 800 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया था, यानी एकदम से करीब 25 से 30% तक गिरावट हुई है। इसमें केवल ग्रेड बी ऑफिसर्स की भर्ती भी शामिल है, जो बैंकिंग सेक्टर के हाई लेवल अफसर होते हैं। अब सोचिए, भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, वहां इतनी कम भर्ती क्यों? तो इसका कारण क्या है? लाभ भी इसका हिस्सा हो सकता है। यह कमी सीधे तौर पर युवाओं को प्रभावित कर रही है। हम जानते हैं कि लाखों युवा हर साल आरबीआई, एसबीआई और दूसरे सरकारी बैंकों में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। जब भर्ती कम होगी तो प्रतियोगिता बढ़ेगी और कई उम्मीदवार निराश होंगे। रेडिट और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं की निराशा साफ नजर आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसी के लिए इतना मेहनत करना सही नहीं। यह सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक सीमित नहीं है। सरकारी बैंकों में भी कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पिछले 13 सालों में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 8,57,000 से घटकर लगभग 7,56,000 पर आ गई है। क्यों? शाखाओं की संख्या कम हो रही है, डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है और बैंक अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर रहे हैं। भारत डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं आम हो गई हैं। इससे ब्रांच में जाकर काम करने वाले लोगों की जरूरत कम हुई है। आरबीआई और बैंक अब आईटी स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भर्ती कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि युवाओं को अपनी स्किल्स अपडेट करनी होंगी। सिर्फ बैंकिंग का पारंपरिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी जरूरी होगी। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो क्या करें? सबसे पहले अपनी तैयारी को स्मार्ट बनाएं। बैंकिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी जैसी स्किल्स सीखें। नए सरकारी और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की भर्ती भी देखें। और सबसे जरूरी बात, निराश न हो। अवसर हमेशा रहते हैं, बस मेहनत और अपडेटेड रहने की जरूरत है। तो देखा आपने, आरबीआई की भर्ती में कमी सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव का संकेत है। डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और नई रणनीतियां इस सेक्टर को पूरी तरह बदल रही हैं, और युवाओं को भी इसी बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आखिर में वीडियो का क्लोजिंग शॉट होगा भारत का पूरा नक्शा, जिसमें कश्मीर भी साफ और पूरा भारत का हिस्सा दिखे। सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे